मैं इस वक्त नॉर्वे में म्यूनसिपैलिटी है ऑस, जहाँ की एक कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी के बाहर खड़ी हूँ। इस वक्त ये बंद हो चुका है, इसलिए बड़ी तसल्ली से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बताना ये है कि जी नॉर्वे अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो शदीद इन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। उसकी वजूहात जो हैं वो बहुत सी हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे पुलिस ने बहुत सख्ती की। रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस तरह से लगाई थी कि जहाँ कहीं भी इन्हें इत्तला मिलती थी कि घर में कोई गैदरिंग हुई है, ये वहाँ पे छापे मारते थे। यहाँ की जो पुलिस की ट्विटर है, वेबसाइट्स पे बताया जाता था। और ऐसे ही नहीं कि भाई बाय द वे ये किसी के घर चले गए, छापा मारा। इनके पास जब इत्तलात आती थी, इन्होंने फ़ाइन्स भी किए हैं, यानी कि साहिब खाना जिसने अपने घर में गैदरिंग की है उनको पैसे देने पड़े हैं, ठीक ठाक मोटी बड़ी भारी रकम। और साथ साथ जो यहाँ पे गेस्ट बन के किसी के घर जाते हैं उन्हें भी पैसे देने पड़े हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो ये है कि 1.5 महीना पहले यहाँ की जो वज़ीर आज़म हैं अर्ना सोलबर्ग, भाई उन्होंने 20,000 क्रोनर फ़ाइन भरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी पे अपना यानी एक सोशल प्लेस थी जहाँ पे कि उन्होंने 13 बंदे बुलाए थे। कानून ये कहता था कि आप आउटडोर अगर कोई गैदरिंग करते हैं तो उसमें 10 से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। यहाँ की वज़ीर आज़म ने 10 की जगह 13 बुला लिए और उसकी वजह से उन्हें 20,000 क्रोनर फ़ाइन अदा करना पड़ा था। और हालात यहाँ तक पहुँचे थे कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने अर्ना सोलबर्ग के इस्तीफ़े तक बात की है। यहाँ की लोगों ने भी बहुत इस पर रिएक्ट किया कि जो कानून हुकूमत ने बनाया वो ख़ुद उसको नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे SOPs पे अमल ना करने वालों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे लिया गया अगर आप कोरोना रिस्ट्रिक्शंस को या SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब तक 1600 नॉर्वेजियन जो पुलिस की वेबसाइट है वो बताती है कि 1600 केसेस रजिस्टर हुए, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं जिन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया है, जिसमें से 1200 प्रोसिक्यूटेड केसेस हैं, जिनमें से तकरीबन 950 के करीब लोगों को फ़ाइन हुआ है। फ़ाइन होने वालों में वैसे उड़ी उड़ी एक खबर थी कि जी मोस्टली साउथ एशियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियंस भी हैं और कुछ नॉर्वेजियंस भी हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की तरह नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में भी कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरे होते हैं, लेकिन मीडिया पे इसकी कवरेज कम कम ही होती है। कोरोना से होने वाली बेरोजगारी और नफ्सियाती अमराज के उभरने पर नाराज मुजाहिरीन ज्यादा गुस्से में आ जाएं तो मास्क भी जला देते हैं। ऐसे ही एक मुजाहिरे की कवरेज मैंने भी की। अब एक प्रोटेस्टर हैं, वो मेरे साथ हैं, इनसे पूछती हूँ, व्हाई यू आर प्रोटेस्टिंग? Because we want our freedom back. It was taken 1 year ago and they said they needed a lockdown to secure our hospitals, and what they did in that time was actually to build it down. What kind of restrictions you are against? All of them. We just want our freedom back. If there is a virus or not a virus, that's not actually the problem. The restrictions, the lockdown is actually killing more people in suicide. People are leaving their jobs, losing their money. कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इतनी आसानी से तो ये पूरा मुल्क नहीं खोलेंगे, लेकिन 2 ऐसी काउंटीज़ हैं जिसमें कि ओस्लो और दूसरी वाइकिन, जहाँ पे के शदीद रिस्ट्रिक्शंस थी। अब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करना शुरू की हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ की गवर्नमेंट ने बताई है वो ये कि जी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पूरा मुल्क कब खोलेंगे। एक मुकम्मल जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसे वापस आएगी, उस पर डिपेंड करता है कि वैक्सीन कितने लोगों को लगी है, दूसरा यहाँ की हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कितनी है, और तीसरा यहाँ पे नए कोरोना केसेस कितने आ रहे हैं। नए केसेस की जहाँ तक बात है, नॉर्वे ने 15 मई तक अपने तमाम बॉर्डर्स क्लोज़ किए हुए हैं। अनलेस कि आपको कोई बहुत ही शदीद एमरजेंसी है, फिर तो नॉर्वे अलाउ कर रहा है कि आप नॉर्वे से बाहर जा सकते हैं या नॉर्वे में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 10 दिन होटल में क्वारंटीन करना है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जो मेरे पीछे हल्का फुल्का सा आपको लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, ये पूरे 1.5-2 महीने के बाद शुरू हुआ है। अंदाज़ा कीजिए कि बिल्कुल लाइफ स्टैंड स्टिल पे थी, सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स खुले थे।
मैं इस वक्त नॉर्वे के एक हेल्थ स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और पीछे ठंड प्रोग्राम है, ना कोई आ रहा है मरीज़, ना जा रहा है, ना कोई वैक्सीनेशन उस तरह से नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ नॉर्वे की गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी सेट की है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरह से चलना है। इसमें ऑब्वियसली सारे मुल्कों की तरह यहाँ पे भी जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया है, मोस्टली कर दिया गया है। इसके साथ साथ हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन कर दी गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक भी वैक्सीनेशन लाई जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि मिड ऑफ दिस ईयर और एंड ऑफ दिस ईयर तक ये कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन का कर लेंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे जो वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं उसमें मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन्स हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नॉर्वे ने ख़रीद ली थी इससे पहले एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो ख़रीदी थी, एक बड़ी तादाद में इन्होंने डोसेस ख़रीदी थी। लेकिन डेनमार्क ने जब एस्ट्राजेनेका पे पाबंदी लगाई तो नॉर्वे ने भी उसको यहाँ नॉर्वे में पाबंदी लगा दी थी। एस्ट्राजेनेका की पाबंदी के पीछे कुछ केसेस थे जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हुई थी कुछ बुज़ुर्गों को और कुछ डेथ रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद इन्होंने वो वैक्सीन यहाँ पे पाबंदी लगा दी थी। अभी तक पाबंदी लगी हुई है और ये कंसीडर कर रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है। अब पाबंदी का हुआ ये कि जो एक बड़ी तादाद में इन्होंने वैक्सीन ख़रीद ली थी, अब ख़बरें आ रही हैं कि नॉर्वे ने डिसाइड किया है उन वैक्सीन्स को ये स्वीडन और आइसलैंड इन दो मुल्कों को बेच रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ऐसी ख़बरें हैं। जो कि वजह यह है कि जो इन्होंने वैक्सीन्स ख़रीदी वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाली हैं। जून या जुलाई के महीने में वो वैक्सीन्स एक्सपायर हो जाएंगी, उससे पहले पहले इन्हें यूज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया है वो यही है कि अगर इन्होंने फ़ैसला किया था लॉकडाउन का तो इन्होंने लगा के छोड़ा है, इन्होंने लोगों को घर में बिठा के छोड़ा है।